स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? हमें विश्वास है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों पर अध्ययन कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्लास 10th में आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज of acute angle at the ratio of the side of right angle triangle के बारे में पढ़ा था। 9th और 10th में जो भी ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ा वो राइट एंगल ट्रायंगल में टू साइड्स के रेशियो को जाना, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के नाम से, यानी साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये सब क्या हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। रेशियो बिटवीन टू साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। साथ साथ आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को पढ़ा। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम रिलेटेड टू हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में भी आपने पढ़ा। क्लास फर्स्ट ईयर में अब हम इससे आगे पढ़ेंगे। यहाँ इस कॉन्सेप्ट को, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के कॉन्सेप्ट को जनरलाइज करेंगे एज ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन शुरू करने से पहले हम लोग पढ़ेंगे एंगल। एंगल आप सभी लोग जानते हैं पहले से, एंगल होता क्या है इसके बारे में आपको पहले पता है, लेकिन उससे आगे भी कुछ जानें। ज्योमेट्रिकल डिफिनीशन जो है एंगल की, तो एंगल क्या है? जब कोई दो रेज, इस तरह से देखिए VA एंड VC, कोई दो रेज एक पॉइंट पर आकर मिलती है तो क्या बनता है? एंगल। इसको डेफिनेशन इस तरह से आप लिख सकते हैं कि एन एंगल इज मेड अप ऑफ टू रेज विथ ए कॉमन एंड पॉइंट। टू रेज है VA एंड VC, इसका कॉमन एंड पॉइंट क्या है? V है। दिस एंड पॉइंट इज द वर्टेक्स ऑफ एंगल। ये क्या है? वर्टेक्स। कॉमन एंड पॉइंट जो होता है, कॉमन एंड पॉइंट क्या कहलाता है? वर्टेक्स कहलाता है, वर्टेक्स ऑफ द एंगल। द रेज आर द साइड ऑफ एंगल। यहाँ देखिए VA और BC दो रेज हैं, इनका कॉमन पॉइंट V है, तो इस तरह का जो ज्योमेट्रिकल फिगर बनता है वो क्या कहलाता है? एंगल कहलाता है। और इसे हम लोग लिखते हैं इस तरह से, एंगल B भी कह सकते हैं, ये B यहाँ लिखा है वर्टेक्स पर, तो एंगल V कह सकते हैं, या फिर एंगल ये BC कह सकते हैं, या फिर एंगल CV ये भी कह सकते हैं। स्टूडेंट, वैसे इसके पहले आप जानते थे कि एंगल केवल पॉजिटिव एंगल होता है, लेकिन आज आप ये जानें कि एंगल पॉजिटिव भी होता है, एंगल नेगेटिव भी होता है। जैसे 60 डिग्री का एंगल होता है तो -60 डिग्री का भी एंगल होता है, 30 डिग्री का एंगल होता है तो -30 डिग्री का एंगल भी होता है। बट अभी तक आपको केवल पॉजिटिव एंगल के बारे में ही पढ़ाया गया है। आज मैं यहाँ आपको नेगेटिव एंगल के बारे में भी बताऊँगा। तो पहले आप ये जानें कि पॉजिटिव एंगल कब होता है और एंगल नेगेटिव कब होता है। स्टूडेंट, पॉजिटिव एंगल देखें, जब हम OX क्या है? इनिशियल रेस। ये OX को हम कहते हैं इनिशियल साइड। जब कोई एंगल बनता है तो ये जो पहले साइड हम बनाते हैं इसे हम कहते हैं इनिशियल साइड, OX। और ये P है, एक एंगल हमारा बना है XOP, ये बनाया गया है थीटा। तो ये इनिशियल है, ये टर्मिनल है, यानी पहले हम किसको बनाते हैं? OX को, और इसके बाद प्रोट्रैक्टर से मेजर करके हम किसको बनाते हैं? OP को। ये टर्मिनल साइड कहलाता है, ये टर्मिनल साइड है, और ये क्या है? इनिशियल साइड। यानी एंगल किधर बन रहा है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तब ये क्या कहलाता है? थीटा। इसी को आज
तक आप बनाते आए हैं। अब यहाँ देखिए लिखते हैं एंगल एक्स ओ पी इज इक्वल टू थीटा, ये पॉजिटिव एंगल है। देन इफ वी कंस्ट्रक्ट द एंगल ओ एक्स, आपकी लाइन ये है। अब हम ऊपर की तरफ नहीं बल्कि नीचे की तरफ टर्मिनल लाइन बनाते हैं। देखिए टर्मिनल साइड, ये वो एक्स फर्स्ट रे है जिसे हम क्या कहेंगे, इनिशियल साइड। पहले इसको बनाएंगे, फिर इसमें डाउनवर्ड नीचे की तरफ ओपी को बनाएंगे, यानी ये क्लॉक वाइज डायरेक्शन में एंगल बनेगा। तो जब एक क्लॉक वाइज डायरेक्शन में एंगल बनता है तब हम इसे कहते हैं क्या, नेगेटिव एंगल। तो यह स्टूडेंट इस तरह से हमें एंगल पॉजिटिव भी मिलता है, एंगल नेगेटिव भी मिलता है। यानी अगर 30 डिग्री का एंगल पॉजिटिव बनाना है तो हम इस तरह से बनाएंगे, ऊपर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। 30 डिग्री पॉजिटिव बनाना होगा तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और जब हमें -30 डिग्री बनाना होगा तो हम कैसे बनाएंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जब एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा तो नेगेटिव होगा, और जब एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा तो पॉजिटिव होगा। थैंक यू।